देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, यह फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। बोला है कि दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन ए साइड बी सी। देखो ए से साइड बी सी पर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ए डी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पर। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। और देखो जो ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ना ट्रायंगल ए बी सी में, तो यह बी सी पर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जी, पॉइंट डी पर। सच डैट देखो यह जो ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ए डी, यानी ए डी बी सी पर इस प्रकार परपेंडिकुलर है कि तुम्हारा ये दिया हुआ है डी बी इक्वल टू 3CD। डी बी इक्वल टू क्या दिया है जी, 3CD। ठीक है, समझाते हैं इसको आगे। और प्रूव डैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स ए से ना साइड बी सी पर यह इस प्रकार परपेंडिकुलर है कि यह पॉइंट डी को इंटरसेक्ट करता है। या किसको इंटरसेक्ट करता है, डी को ना। और इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि डी बी इक्वल टू 3CD। डी बी इक्वल टू क्या है जी, 3CD। यानी ऐसा अगर ये एक CD है ना, ऐसा अगर 3 CD ऐड करें तो किसके इक्वल आ जाएगा जी, डी नहीं, वो ये डी बी क्या दिया है, डी बी इक्वल टू 3CD दिया है ना, डी बी इक्वल टू 3CD दिया है। तो देखो डी बी इक्वल टू 3CD है, इसका मतलब ये हुआ ये 3CD मिल के ऐसा कितना CD जी, 3CD मिल के किसके इक्वल आएंगे, डी बी के इक्वल आएंगे। कोई दिक्कत तो उससे मतलब है नहीं कि 3CD मिल के डी बी के इक्वल आए, मतलब ये डी बी इक्वल टू 3CD दिया है, गिवन है अपने को, ये प्रूफ कहलाना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर है और डी बी इक्वल टू 3CD है। लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में गिवन है ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड डी बी इक्वल टू 3CD। इतना चीज़ गिवन है, लिख दिया। कोई दिक्कत, टू प्रूव, तो प्रूव करना है हम लोगों को 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो प्रूफ बोलो तो, वो ये क्या है जी, ये BC है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक BC है। BC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB लिख सकते हैं। CD और DB को ऐड करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। तो BC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DB। कोई दिक्कत, ये देखो BC है तो BC, CD है CD, DB इक्वल टू क्या गिवन है, 3CD। तो क्या इस DB के पास हम लोग 3CD नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो DB के पास यहाँ पे लिख दिया 3CD। यह क्या है, गिवन है ना, DB इक्वल टू 3CD। देखो BC इक्वल टू, इसके पहले कोई भी नंबर नहीं यानी 1 है, 1CD प्लस 3CD कितना होगा, 4CD। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिखे तो BC अपन 4 लिखे तो, या ये 1/4 को ये अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 इंटू BC। फिर BC से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, BC अपन में 4 आ जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में, और इधर CD बच गया। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत है, आगे देखो। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हम लोग लाना है ना AB स्क्वायर। क्या चीज़ लाना है, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB मिलेगा किसमें, ट्रायंगल ADB में मिल जाएगा ना AB। तो लिखें इन ट्रायंगल ADB। नाउ इन ट्रायंगल ADB देखो तो ट्रायंगल ADB में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AD BC पे परपेंडिकुलर है। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो 90 के सामने AB है, AB हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाए AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये कहाँ से आ जाए, पाइथागोरस थ्योरम से।
ये बार बार लिख दे छोड़ दे रहे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये देखो, और प्रूफ में अपने को क्या चाहिए, ये तो ए बी स्क्वायर चाहिए था, ए बी स्क्वायर का हो गया काम। और क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, कोई दिक्कत। तो देखो ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर किससे मिल जाएगा, तो ट्रायंगल ए डी सी से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। देखो तो ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए डी सी कितना है, ये वाला 90, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ऐसे क्या हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये भी कहाँ से आया जी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखो अब चाहिए अपने को बी सी स्क्वायर। तो ट्रायंगल ए डी बी लिए हैं और ट्रायंगल ए डी सी लिए हैं, तो दोनों के बेस से डी बी और सी डी मिल गया है ना, तो इससे हम लोगों को बी सी मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड में से क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे समझ में आएगा क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी समझाने से समझ में आएगा भी नहीं। तो देखो इक्वेशन सेकेंड में से क्या कर रहे हैं, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करें तो एल एच एस में सब्ट्रैक्ट होगा और आर एच एस से। तो देखो इसका एल एच एस क्या है, ए बी, और इसका एल एच एस क्या है, ए सी। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। एल एच एस को एल एच एस सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका आर एच एस ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है जी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो तो माइनस, और देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो इन दोनों को किस में रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना होगा माइनस से। तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ हमें पूछना है कुछ, देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस ए डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया जी, इधर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखो ये प्रूफ में तो ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर रहने देते हैं। ए सी स्क्वायर भी चाहिए, तो माइनस ए सी स्क्वायर। क्या प्रूफ में ये डी बी स्क्वायर चाहिए, नहीं ना चाहिए। और डी बी का कुछ वैल्यू गिवन है, देखो तो डी बी इक्वल टू 3CD गिवन है ना, तो डी बी के पास क्या 3CD हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3CD और डी बी स्क्वायर है तो 3CD का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे हैं, ये दिया है ना, लिख देंगे सिंस गिवन, क्या गिवन है जी, डी बी इक्वल टू 3CD, ठीक है। ये देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। 3CD का स्क्वायरिंग करो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, CD का स्क्वायर करो क्या होगा सी डी स्क्वायर, माइनस सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये 9CD, ये क्या है जी 9 है, और इसके पहले क्या है 1 है, यानी ये 9CD स्क्वायर है, ये 1CD स्क्वायर है। तो 9CD स्क्वायर में से 1CD स्क्वायर घटाओगे कितना बचेगा 8CD स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्या तुमको प्रूफ में सी डी स्क्वायर चाहिए, नहीं ना चाहिए। सी डी का कुछ वैल्यू आया है, कितना आया है 1/4 BC आया है ना, तो 8 है तो 8, सी डी के पास 1/4 BC लिख सकते हैं, और सी डी स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। 8 है तो 8, इसका स्क्वायरिंग करो, यहाँ कोई भी सिंबल नहीं, यानी क्या है मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायरिंग करोगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर 16, और BC का स्क्वायर होगा तो क्या होगा BC स्क्वायर। ये 8 से 16 2 टाइम्स में कट जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इधर क्या बच गया जी 1/2 BC स्क्वायर। 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो देखो 2 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर में, आ गया इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर क्या बच गया BC स्क्वायर।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में तो 2ab स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2 से AC में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो माइनस 2AC स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो इधर बच जाएगा 2AB स्क्वायर, ये माइनस 2AC स्क्वायर को अभी भेज देते हैं उधर, क्या हो जाएगा प्लस 2AC स्क्वायर, और इसके पहले कोई भी सिंबल नहीं है यानी क्या है प्लस है, तो प्लस BC स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत है? यही ना प्रूव कर रहा था, कुछ पूछना है? ये समझ में आ गया ना इक्वेशन? सेकेंड में से थर्ड को क्यों सब्ट्रैक्ट किया? सब्ट्रैक्ट किए तभी ना जाके ये AD कटा, ठीक है, और वैल्यूज आपका पुट कर दिया, नोट करो।